संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व। शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? इसी प्रकार कुरु राज युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, अपने 100 पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए। उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? शोक को कोई बटा तो सकता नहीं। राजन, इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी सी हो गई है। अब आप क्रमशः अपने चाचा, ताऊ, बेटों, पोतों, संबंधियों, सुहृदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बेटे पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सावधान होने पर वे बोले, मेरे पुत्र, मंत्री और सभी सुहृद जन मर चुके हैं। अब तो इस पृथ्वी पर भटक-भटक कर मेरे लिए दुख ही उठाना बाकी रह गया है। ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सब युद्ध में काम आ गए और आंखें तो पहले ही से नहीं है। हाय, मैंने अपने हितैषी परशुराम जी, नारद जी और भगवान कृष्ण द्वैपायन की भी बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था कि राजन, व्यर्थ वैर मत बांधो, अपने बेटे को रोको। किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह मैंने भीष्म जी की धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी। इसी से आज मुझे बुरी तरह पछताना पड़ रहा है। संजय, इस जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था। अवश्य ही पूर्व जन्मों में मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। इसी से विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया। अब मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे हितैषी और मित्रों का भी नाश हो चुका है। भला अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा? अतः पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए मार्ग पर बढ़ते देखें। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कहीं। तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए ये शब्द कहे, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला था। दुशासन, कर्ण, शकुनी, चित्रसेन और शल्य, जिन्होंने सारे संसार को कंटकाकीर्ण कर दिए थे, ये सब उसके सलाहकार थे। अरे, उसने पितामह भीष्म, माता गांधारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृप और महामती नारद जी की भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने दूसरे ऋषि और अतुलित तेजस्वी व्यास जी का भी कहा नहीं किया। उसे सदा युद्ध की ही लगन लगी रही। इसके कारण उसने कभी आदर पूर्वक धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियों के ही किसी धर्म का आदर किया। उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियों का संहार कराया। आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी, तथापि इस विषय में आपने भी कुछ नहीं कहा। आपकी बात कोई भी टाल नहीं सकता था, तथापि आपने निष्पक्ष होकर
दोनों ओर के बोझे को तराजू पर नहीं तोला। मनुष्य को यथाशक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना ना पड़े। आपने तो पुत्र स्नेह में फंसकर उसी का प्रिय करना चाहा। इसी से अब आपको पश्चाताप करना पड़ रहा है। अतः इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से न तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, न ऐश्वर्य मिलता है और न परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़े में लपेटकर जलने लगता है और फिर पछतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके पुत्रों और आपने ही पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था। जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे और उसकी बाण रूपी ज्वालाओं में जलकर भस्म हो गए। अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस समय अश्रुपात के कारण आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है। शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं है और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोक के आंसू आग की चिंगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धि के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार महात्मा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाया। इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांत्वना देने और कहने लगे, राजन, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होनी है। जितने संचय हैं, उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज शूरवीर और डरपोक दोनों को ही अपनी ओर खींचते हैं, तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों ना करते? राजन, समय आने पर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता है और कभी-कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जीत सकता। जितने प्राणी हैं, आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। इसके सिवा राजन, युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक है, तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहाँ है? जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे, ना आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं। मनुष्य दक्षिणा युक्त यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए तो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता और स्त्री पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में वे किसके हुए और किसके हम?
शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानों पर नहीं। कुरुश्रेष्ठ, काल का तो न कोई प्रिय है, न अप्रिय, और न किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींचकर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं, उस समय भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन, रूप, जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का सहवास, ये सभी अनित्य है। बुद्धिमान पुरुष को इनमें फंसना नहीं चाहिए। यह दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है। इसके लिए आप अकेले शोक न करें। यद्यपि प्रियजनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है, तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता, क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी नहीं घटता। इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं, वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित रह जाता है। भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों की सभी अवस्थाओं में संतोष बना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करें। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का सा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस-जिस अवस्था में जैसा-जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसी-उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी है। वह शुभ कर्म से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है। इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, बिना किए का नहीं। विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटने के उपाय का वर्णन करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सार गर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। यह केले के खंबे के समान सारहीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए-नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से युक्त, सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं, वे ही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस कारण जाना जा सकता है। सो तुम इसी का वर्णन करो। विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में वीर्य और रज का संयोग होता है, तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल में रहता है, फिर कुछ दिन बाद 5वां महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है।
फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे-जैसे बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे इसे नई-नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता है। जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है। ऐसी स्थिति में इसे तरह-तरह के व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बंध जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे इनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्यान निष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाता। इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह सामने आता है। किंतु देह बंधन में बंध जाने पर यह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाय, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। यह लोभ, क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि यह कुलीन होता है, तो अकुलीनों को हेय दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है, किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है, किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित सभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सकें। जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है। अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो। विदुर जी कहने लगे, राजन, भगवान स्वयं भू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल-पुथल होने लगी। उस वन में इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर
उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे-धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था, उसकी शाखाओं पर तरह-तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते-पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था, उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे आग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज, मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है, वह इस संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े-बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं, वे तरह-तरह की व्याधियां हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े डील-डॉल वाली स्त्री है, वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है, वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है, वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है, जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो 6 मुंह वाला हाथी है, वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उसके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं, उन्हें रात दिन कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह-तरह की कामनाएं हैं, वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं, उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो, जिनमें की अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काट देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम बड़े तत्वदर्शी हो। तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। विदुर जी बोले, महाराज, सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं। राजन, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष थक जाने पर बीच-बीच में विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच-बीच में गर्भ में रहकर विश्राम करना होता है। इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं, अतः शास्त्रों ने गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बताया है। यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है। मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह-तरह के कलेश
और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते। यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए, तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है। इसी से यह तरह-तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों में घिरकर मज्जा और मांस रूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन रात की संधियां ये क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मूढ़ पुरुष नहीं जानते। किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है, सत्व सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छा पूर्वक दौड़ते हुए उन घोड़ों के पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है। किंतु जो बुद्धि पूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है, उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। अतः बुद्धिमान पुरुष को संसार की निवृत्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है, क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है, वह शांति प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महौषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे। इस दुख से संयमी चित्त के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है, वैसा पराक्रम, धन, मित्र या हितु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य को दया भाव में स्थित रहकर शील प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद ये तीन परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप लगाम को पकड़कर इन घोड़ों से जुते हुए मन रूप रथ पर सवार रहता है, वह मृत्यु के भय से छूटकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों को अभय दान करता है, वह भगवान विष्णु के निर्विकार परम पद को प्राप्त होता है। अभय दान से पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह हजारों यज्ञ और नित्य प्रति उपवास करने से भी नहीं मिल सकता। यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो बुद्धिहीन पुरुष तरह-तरह के माया मोह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा है, वे भिन्न-भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। शोकमग्न राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुहृदगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे, वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वह पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है। इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी के कारण बार-बार तरह-तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए
और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र, तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो। यह मर्त्य लोक अनित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। यह सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इसे अंकुरित किया था। राजन, यह कौरवों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन शूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सबने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है, एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी, उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है, वह तेरा काम करेगा। उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वह ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देव योग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो, तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे और पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवऋषि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, उन्होंने ही इस देश का नाश कराया है। पहले राजसूय यज्ञ के समय देवऋषि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वह कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की यह बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को दैवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था। परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है, उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातुर हो और बार-बार घबराकर अचेत हो जाते हो, तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर, और विधि का विधान टल नहीं सकता,
ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है, उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद वे बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार-बार मूर्छा सी आ जाती है। अब आपका यह उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथा संभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्धान हो गए। विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि 3 कौरव महारथियों ने भी क्या किया? इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वह मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश-देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए। इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हैं? शोक ना कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है। प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं। केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है। इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं, वे तो वस्तुतः शोक के योग्य है भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसे स्वर्ग प्राप्ति होती है, वैसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए? राजन, यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है। इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरत वंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरी से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए।
जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गईं। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार डाले थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी-लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बचे हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हो ऐसी बात भी नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम 3 महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीमसेन ने अधर्म पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मार काट मचा दी। इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्न आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुर्धर हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और क्षात्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग-अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। पांडवों का राजा धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलना, गांधारी का भीमसेन पर क्रोध तथा व्यास जी और भीमसेन का उसे शांत करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इधर महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ जी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं।
तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्र के पास अपने भाइयों को लेकर चले। इस समय श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके साथ हो लिए तथा पांचाल महिलाओं के साथ द्रौपदी ने भी उनका अनुसरण किया। गंगा तट पर पहुंचकर राजा युधिष्ठिर ने कुररी की तरह विलाप करती हुई स्त्रियों के अनेकों यूथ देखे। वहां हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई हजारों स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे कहने लगी, राजन, आज आपकी धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई, जो इस तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रों को भी मार डाला। इन सबको और अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्रों को भी खोकर अब आप इस राज्य को लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार रोती हुई उन सब स्त्रियों को पार करके महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनके अन्य साथियों ने भी धर्मानुसार धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अपने-अपने नाम लिए। महाराज पुत्र शोक से अत्यंत व्याकुल थे। उन्होंने उदास चित्त से युधिष्ठिर को गले लगाया। फिर उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अग्नि के समान भीम को भस्म कर डालने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गए थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को हाथों से पकड़कर रोक लिया और भीम की एक लोहे की मूर्ति आगे कर दी। राजा धृतराष्ट्र बड़े बली थे। उन्होंने लोहे के भीम को ही सच्चा भीमसेन समझकर अपनी भुजाओं से दबोचकर तोड़ डाला। धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, इसलिए उन्होंने लोहे के भीम को तोड़ तो डाला, परंतु इससे उनकी छाती पर बहुत दबाव पड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वे खून में लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस समय संजय ने उन्हें थामकर शांत किया। क्रोध शांत होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हुए और हा भीम कहकर रोने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है और भीमसेन का वध कर डालने की आशंका से ये बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, राजन, आप शोक न करें। आपके हाथ से भीमसेन का वध नहीं हुआ है। यह तो उनकी लोहे की ही मूर्ति है। इसी को आपने कुचल डाला है। आपको क्रोध के वशीभूत देखकर मैंने भीमसेन को आपके पास जाने से रोक लिया था। जिस प्रकार काल के पास पहुंचकर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़कर किसी के प्राण नहीं बच सकते। यही सोचकर आपके पुत्र ने भीमसेन की जो लोहे की मूर्ति बनवा रखी थी, वही मैंने आपके आगे कर दी थी। पुत्र शोक की आग ने आपके मन को धर्म से विचलित कर दिया है। इसी से आपको भीमसेन का वध करने की इच्छा हुई थी, किंतु आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप भीम का वध करें। अतः हमने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उसका आप भी अनुमोदन करें। मन को व्यर्थ शोकाकुल न करें। राजन, आपने वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है तथा पुराण और सब प्रकार के राजधर्म भी सुने हैं। ऐसे विद्वान और बुद्धिमान होकर भी आप अपने ही अपराध से होने वाले इस कुटुंब नाश को देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था और भीष्म, द्रोण, विदुर एवं संजय ने भी बहुत कुछ समझाया था, किंतु उस समय तो आपने हमारी बात मानी नहीं। जो पुरुष हित की बात समझाने पर भी अपने हिताहित को नहीं परख पाता, वह अन्याय का आश्रय लेने से आपत्तियों के आने पर शोक ही करता है। इस आपत्ति में तो आप अपने ही अपराध से पड़े हैं, फिर भीमसेन पर क्रोध क्यों करते हैं? दुर्योधन ने ईर्ष्यावश द्रौपदी को सभा में बुलवाया था। उस वैर का बदला लेने के लिए ही तो भीमसेन ने उसे मारा है। आप अपने
और अपने दुष्ट पुत्र के अपराधों की ओर तो देखिए। आप ही ने तो निर्दोष पांडवों को राज्य से निकलवाया था। राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब साफ-साफ सब बातें कहीं, तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, माधव, तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है। यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक लेने से भीमसेन मेरी भुजाओं के बीच में नहीं आया। अब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा क्रोध शांत हो गया है और मैं पांडु के शूरवीर मध्यम पुत्र को देखना चाहता हूँ। मेरे सब पुत्र और प्रधान राजा लोग तो मारे गए। अब तो मेरी शांति और प्रीति के आश्रय ये पांडु पुत्र ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भीम अर्जुन और नकुल सहदेव सभी को रोते-रोते गले लगाया और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे। इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सब प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे, गांधारी, तुम पांडु पुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो, उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विद्याभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। माताजी, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुंह से जो सच्ची बात निकलती थी, वह मुझे याद आती है। यो भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? धर्मज्ञ, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है, वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवन, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है, वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है, वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस ही में लड़ मरे। किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्री कृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा की चोट की। इस अनुचित कार्य ने ही मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है, उसे क्या शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से भी रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते-डरते उससे विनय पूर्वक कहा, माताजी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डर कर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था। सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्म युद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार-बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले। इसी से मैंने यह काम कर डाला। देखो,
आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ दिखाई थी। हमें तो उसे उसी समय मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। पीछे उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझसे भी ऐसा काम हो गया। गांधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में दुशासन का खून पिया, उस काम की तो सभी सत्पुरुष निंदा करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा क्रूर कर्म किया। ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता न करें। वह खून मेरे दांत और ओठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं इसे पूरा न करता, तो अनंत वर्षों तक क्षात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने कहा, भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए लकड़ी के समान तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते, तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख न पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली, राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं? यह सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ। आप मुझे शाप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात न निकली। वे बार-बार लंबी-लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्री कृष्ण के पीछे खिसक गए तथा और भी भाई इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कसमसाते देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढांककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार-बार हाथ फेरकर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर तो उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी-पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी, आर्य, अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे, तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बंधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ ले गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोकाकुल मत हो। मेरी ओर तो देख,
मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलटफेर से हुआ ही समझती हूँ। यह रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बातें कही थी, वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है, वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बंधावे। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है। युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गांधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी। महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसके प्रभाव से उसे दूर से ही कौरवों की संहार भूमि दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वह तरह-तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उसे वह रण क्षेत्र पास ही सा जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी था। हड्डी, केश और चर्बी से भरा हुआ था। उसमें खून की धाराएं बह रही थी। सब ओर सहस्त्रों लोथें पड़ी थी और खून में लथपथ हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव, महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे कर कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ीं। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उनमें से किन्हीं के तो शरीर मुरझा गए और कोई पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी। वे बहुत थकी हुई थी और अनाथ हो चुकी थी। इस समय उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था। पांचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था। तब दुखिनी अबलाओं के आर्तनाद से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देख धर्मज्ञा गांधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, माधव, देखो तो मेरी ये विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुररियों के समान विलाप कर रही हैं। ये उन भरत कुल भूषणों को याद कर करके अलग-अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियों की ओर दौड़कर जाती हैं। वीरवर, इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूँ। मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया। क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर भी स्वाहा हो जाएंगे? हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अवश्य ही पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आंखों अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। पुत्र शोकाकुला गांधारी ने इसी प्रकार दीनता पूर्वक विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कई बातें कहीं। इतने में ही उसकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुरा गांधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा, तो वह उससे लिपटकर हा पुत्र ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आंसुओं से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, वार्ष्णेय, जब यह बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया, तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, माताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तब मैंने यही कहा था कि जय तो वहीं रहती है जहां धर्म रहता है।
किंतु यदि तुम युद्ध करने में घबराए नहीं, तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोक अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी, इसलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है। मुझे तो महाराज के लिए चिंता है, जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आ गए हैं। जरा काल के उलटफेर को तो देखो, जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे-आगे चलता था, आज वही धूल में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रु के सामने मुंह किए पड़ा है, इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। जो 11 अक्षौहिणी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया। यह अभागा बड़ा मूर्ख था। इसने अपने पिता और विदुर जी जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया। इसी से आज काल के गाल में चला गया। जिसने 13 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया, वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वी पर सो रहा है। श्री कृष्ण, तुम सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो, आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं। मेरी यह पुत्रवधू बड़े उदार हृदय की है। पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है। यह अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए। कभी यह पति की ओर देखती है, तो कभी पुत्र की ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं, तो दुर्योधन ने अवश्य ही अपने बाहुबल के प्रताप से अविनाशी लोक प्राप्त किए होंगे। माधव, देखो, इधर मेरे 100 पुत्र पड़े हुए हैं। इन सबको भीमसेन ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी-छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं। हाय, जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की स्निग्ध भूमि पर विचरती थी, वे ही आज आपत्ति में पड़कर इस खून से लथपथ कठोर रणांगण में घूम रही हैं। इस सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढाढ़स नहीं बंधता। देखो, इन महिलाओं में से कोई भाइयों को, कोई पिताओं को और कोई पुत्रों को पृथ्वी पर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड़-पकड़ कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं, इस दारुण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। इधर देखो, यह दुशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर भीम ने इसे युद्ध में पछाड़कर इसके शरीर का खून पिया है। हाय, द्रौपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुखों को याद करके भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है। कृष्ण, मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तू मौत की फांसी में बंधे हुए शकुनी का साथ छोड़ दे। अपने इस कुबुद्धि मामा को तू पूरा कलह प्रिय समझ, तो उसे अभी त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर ले। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशील है, जो हाथी को उल्का से जलाने के समान तो उसे अपने वाग बाणों से बींधा करता है। आज उसी का फल है कि भीमसेन का पछाड़ा हुआ दुशासन अपनी लंबी-लंबी भुजाओं को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है। क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर इसका खून पिया। यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। माधव, देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है। इसकी तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे। भीम ने इसे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है। कर्णी, नालीक और नाराज जाति के बाणों से यद्यपि इसके मर्म स्थान छिन्न-भिन्न हो गए हैं, तो भी इसकी कांति अभी तक बनी हुई है। यह शत्रुओं का संहार करने वाला दुर्मुख सोया हुआ है। समरशूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इसे भी मार डाला है। श्री कृष्ण,
इसके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रुओं ने कैसे मार डाला। इधर देखो, यह धृतराष्ट्र नंदन चित्रसेन मरा पड़ा है। यह तो धनुर्धरों के लिए आदर्श रूप था। केशव, इस अभिमन्यु को तो बल और शौर्य में अर्जुन तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था। इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद्य व्यूह को तोड़ डाला था। सो देखो, यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूँ कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो, यह विराट पुत्री अनिंदिता उत्तरा अपने वीर और अल्पव्यसक पति को देखकर कैसा शोक कर रही है। यह बार-बार अपने पति के पास आकर अपने हाथ से उसके शरीर पर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण, यह अभिमन्यु तो बल, वीर्य, तेज और रूप में बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है, किंतु हाय, शत्रुओं का शिकार होकर आज यह भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा उसके खून से सने हुए बालों को हाथ से सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो, इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र हैं। आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला? क्रूर कर्मा कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा द्रोण और अश्वत्थामा को धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला। यह देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं? प्राणनाथ, आपने शस्त्रों से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है, वहीं मैं भी अपने धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के बल पर शीघ्र आ रही हूँ। आप मेरी बाट देखिए। संभवतः मृत्यु काल आए बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अभागिनी आपको मरा देखकर अब तक जी रही हूँ। वीर, इस लोक में तो आपके साथ मेरा 6 महीने का ही सहवास बंधा था। 7वें महीने में ही आप परलोक सिधार गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्य राज के कुल की दूसरी स्त्रियां उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं, किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही हैं। धूप, आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मुंह उतर गए हैं और शरीर झुलस से हो गए हैं। इधर ये रणभूमि के अग्रभाग में ही उत्तर काम्बोज कुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं। माधव, जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो। गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देना। गांधारी ने फिर कहा, श्री कृष्ण, देखो, वह अनेकों महारथियों को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ कर्ण रणांगन में पड़ा हुआ है। यह बड़ा ही असहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और बड़ा बली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर यह पृथ्वी पर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे। इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण 13 वर्ष तक उन्हें सुख से नींद भी नहीं आई। यह प्रलय कालिक अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था। किंतु देखो, आज यह वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह-तरह से विलाप करती बड़ा ही करुण क्रंदन कर रही है। बड़े खेद की बात है, महाबाहु कर्ण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषेण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है। देखो, कुछ होश आने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो,
यह भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियां भी चारों ओर से घेर कर उसकी सार संभाल में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण महाराज प्रतीप के पुत्र बाहलीक बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भी भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 11 अक्षौहिणी सेना को पार करके मारा था। इसकी अनुरागिणी पत्नियां चारों ओर से इसकी संभाल कर रही हैं। जनार्दन, जिस समय यह वन में से द्रौपदी को हरकर ले गया था, पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते। उस समय केवल दुश्शला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। हाय, एक बार फिर उन्होंने दुश्शला का मान क्यों नहीं रखा? देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। कृष्ण, बताओ, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा हो गई और बहुओं के पति मारे गए। हाय, तनिक मेरी दुश्शला की ओर तो देखो। पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर-उधर ढूंढती फिर रही है। इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्ध स्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उसका तेज क्षीण करते रहे थे। देखो, इन्हें चारों ओर से इनकी रानियों ने घेर रखा है। उधर वे पर्वतीय राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। इनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड, रोमांचकारी और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गए थे, किंतु अंत में ये उसी के हाथ से मारे गए। देखो, जिनके समान बल और पराक्रम में संसार भर में कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर शरशैया पर शयन कर रहे हैं। केशव, इस प्रतापी नर सूर्य ने शत्रुओं को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था। हाय, आज यह अस्त होना चाहता है। आज वीरोचित शरशैया पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी के दर्शन तो करो। ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे। भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसे सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार ये कर्णी, नालीक और नाराज जाति के बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए हैं। अर्जुन ने इनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये अखंड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होने पर भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं। आज जब भीष्म जी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं, तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में न कोई युद्ध कुशल है, न पराक्रमी है और न विद्वान है। विधाता जिसे जीवन में सफलता दे देता है, उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव, जब ये देवतुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे, तो कुरुकुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेह किससे पूछेंगे? इधर देखो, ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। 4 प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है, वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को था। जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए, वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। इनके जिन वंदनीय चरणों का सैकड़ों शिष्य पूजन किया करते थे, देखो, आज उन्हीं को गीदड़ खींच रहे हैं। इनके मरण की व्यथा से कृपि अचेत सी हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर
इनके पास बैठी है। देखो तो सही, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट-फूट कर रो रही है। इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है तथा उस पर आचार्य के शव को रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो, अब वे कृपी को आगे रखकर चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। माधव, पास ही पड़े हुए इस भूरी श्रवा की ओर तो देखो, इसकी पत्नियां मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी हैं और तरह-तरह से शोक कर रही हैं। शोक के वेग ने इन्हें बहुत ही कृश कर दिया है और ये आर्त स्वर से विलाप करती बार-बार पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्त में बड़ा ही दुख होता है। देखो, यह कह रही है, सात्यकी का यह काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है। एक स्त्री ने पति की भुजा को गोद में रख लिया है। वह दीनता पूर्वक विलाप करती हुई कह रही है, यह वह हाथ है जिसने अनेकों शूरवीरों का संहार किया था, अपने मित्रों को अभय दान दिया था और सहस्त्रों गौएं दान की थी। जिस समय दूसरे के साथ संग्राम करने में लगे होने से तुम असावधान थे, उस समय श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई है। उसके साथ ही उसकी दूसरी सौतें भी शोक में डूबी हुई हैं। यह सहदेव का मारा हुआ गांधार राज महाबली शकुनी है। आज यह भी लड़ाई के मैदान में सोया हुआ है। यह बड़ा मायावी था। इसको सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप बनाने आते थे, किंतु आज पांडवों के प्रताप से इसकी सारी माया भस्म हो गई है। इस कपटी ने द्यूत सभा में अपनी माया के प्रभाव से ही युधिष्ठिर का विशाल साम्राज्य जीत लिया था, किंतु आज यह अपना जीवन भी हार बैठा। कृष्ण, देखो, यह दुर्धर्ष वीर काम्बोज नरेश पड़ा है। यह काम्बोज देश के गलीचों पर सोने योग्य था, किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूल की शैया पर सो रहा है। देखो, वह कलिंग राज पड़ा है। उसके पास ही मगध देश का राजा जयसेन है। उसकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेरकर अत्यंत विवल होकर रो रही हैं। इधर कौशल नरेश राजकुमार बृहद्वल को भी उसकी स्त्रियों ने घेर रखा है और वे फूट-फूट कर रो रही हैं। देखो, वे धृष्टद्युम्न के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्य के ही गिराए हुए पांचाल राज द्रुपद सोए हुए हैं। ये बूढ़े पांचाल राज की दुखनी स्त्रियां और बहुएं उनका अग्नि संस्कार कर बाईं ओर से प्रदक्षिणा करके जा रही हैं। देखो, इधर द्रोण के मारे हुए चेदी राज धृष्टकेतु को उसकी स्त्रियां ले जा रही हैं। यह बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। हजारों शत्रुओं का संहार करने के बाद ही यह मारा गया है। इसकी सुंदरी भार्याएं इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं। उधर द्रोण ही का बींधा हुआ इसका पुत्र पड़ा है। मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के वीरवर लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है। देखो, ये अवंती राजविंद और अनुविंद मरे पड़े हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष, बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं। कृष्ण, पांचों पांडव और तुम तो अवध्य हो। इसी से द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की मार से बच गए हो। माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपनी संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपप्लव्य की ओर लौटे थे। महामति भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि
मिथ्या कैसे हो सकती थी? आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग-अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि यह बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृष्णि वंशियों का नाश देवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस की कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ और वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही। राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म। श्री कृष्ण कहने लगे, गांधारी, उठो, उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी, जो बड़ा ही निठुर, व्यर्थ वैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था। फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मरती हो? वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजऋषि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है, उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 वीर मारे गए हैं। इसके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए यह तो बताओ, उन सबकी क्या गति हुई है? युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्ष पूर्वक होमा है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं, जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते-लड़ते मारे गए हैं। वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था,
जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार क्षात्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न-भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्म लोक को ही गए हैं, इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे भी बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों मैं आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवऋषि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो न तो अग्निहोत्री रहे होंगे और न उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस-किसका करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे-फूटे रथ और तरह-तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र, लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों सृंजय वीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युमन, युधामन्यु, उत्तमौजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र, शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र, कैकेयीराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह संस्कार कराया। किन्हीं-किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहां अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सबकी हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब लोग साधु जन सेवित पुण्य तोया भागीरथी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जल दान किया। जिस समय वे वीर पत्नियां जल दान कर रही थी,
शोकाकुला कुंती ने रोते-रोते यकायक धीमे स्वर में कहा, पुत्रों, जिस अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था, और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था, उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी-लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माताजी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थे। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्होंने किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था। जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बात को अब तक कैसे छिपा रखा था। हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। ओह, इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है, उससे मैं ऐसे जल रहा हूँ मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती, तो हमारे लिए पृथ्वी की तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो यह कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी ना होता। इस प्रकार तरह-तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते-रोते कर्ण को जलांजलि दी। उस समय वहां सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रातृ प्रेम वश कर्ण की सब स्त्रियों को वहां बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेत कर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने न जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देवर्षि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सुहृदों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भरत वंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रहीं। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें द्वैपायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सबके शिष्य भी थे। इसके अतिरिक्त भी अनेकों वेद वेता ब्राह्मण, गृहस्थ एवं सनातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर
शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगे। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म पूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब यह विजय भी पराजय सी ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र और भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी, यह सब दुख तो था ही। एक दूसरी बात और बता रहा हूँ। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था। उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जल दान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है, जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था। जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ से अपने भाई को ही मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है, मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा, तुम राधा के नहीं, मेरे पुत्र हो। किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं की। वे संधि के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ, मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ, तो नीच, नृशंस और कृतघ्न समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा। यह सुनकर कुंती ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष 4 भाइयों को अभय दान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी यह अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा, देवी, तुम्हारे 4 पुत्र मेरे चंगुल में फंस जाएंगे, तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा, अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली आईं। इस रहस्य को न तो कुंती ने प्रकट किया, न कर्ण ने, इसलिए भाई के हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवर कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था,
धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को कलेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता था। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवन, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ? यह मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था, वह सारी कथा कहने लगे। भारत, यह देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। यह सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया, वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन की अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल सहदेव की विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लाग डांट थी, उसे द्रोणाचार्य जानते थे। उसकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसलिए उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा कहने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनका सम्मान किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा वहां से चल दिया। जाते-जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जा भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दे उसने गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगे। उस समय वहां उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। इसलिए उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे-किनारे टहल रहा था। अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए हुए था। उसी समय एक वेद पाठी की गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजान में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, भगवन, मैंने अनजाने में आपकी यह गाय मार डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके यह अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तू मार डालने योग्य है। ले, इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निगल जाएगी। उस समय जब तू घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। यह शाप सुनकर कर्ण ने बहुत सी गायें, धन तथा रत्न देकर
ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ वह परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उसका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदनंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा, जो बड़ा तीखा डंक मारता था, कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्य पूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण के देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा, तो वे सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे, तू तो अशुद्ध हो गया, यह क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक-ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। ज्यों ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह एक अद्भुत घटना हुई। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँ से आया हूँ, वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे, तू कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात, सत्य युग की बात है, मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह शाप दिया, पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वह महान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच-सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर कर्ण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था, मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निसंदेह पिता के ही समान है, इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। यह कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थरथर कांपने लगा। यह देख परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी,
उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वादों से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया।